असलियत यह है कि राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर है महिला अपराध के खिलाफ और उसके बावजूद भी प्रति लाख महिला अपराध के मामले में राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से कहीं पीछे है। असलियत यह है कि कहीं पर भी महिला के साथ दुष्कर्म हो वो एक सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है, लेकिन असलियत यह है कि सरकारें और कानून उसके बाद क्या करता है वहां पर सरकारों की परख होती है। राजस्थान में 2:30 बजे रात को किसी बच्ची को उसके माँ बाप के बिना हाथरस की तले जला नहीं दिया जाता। राजस्थान में लखीमपुर की तरह चीलहरण नहीं होता है। राजस्थान में मणिपुर की तरह नग्न औरतों को घुमाया नहीं जाता और आदमखोरों की आदमियों की फौज उनके बदन को नहीं छूती। राजस्थान में इस देश की सबसे अलंकृत, सबसे होनहार बेटियां ये नहीं कहती कि भाजपा के एक सांसद ने उनके साथ यौन शोषण किया है और वो सांसद अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहता है और पीएम मोदी का चहेता बना रहता है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट 48% है और नेशनल एवरेज 28% है बलात्कारियों का। महिला अपराधों में राजस्थान में कन्विक्शन रेट 46% है, नेशनल एवरेज 26% है। पेटेंसी के मामले, महिला सुरक्षा में महिला अत्याचार के मामले जो निलंबित है राजस्थान वो मात्र 9% है, नेशनल एवरेज 35% है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मेरा अपना मानना है कुछ बहुत साहसी कदम यहां उठाए गए, ओपीएस जैसा कदम। आज असलियत यह है कि समाज में कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम और कोई भी सजग पार्टी, कोई भी सजग सरकार लोगों की बात सुनकर उस पर क्रियान्वयन करती है। हमने जब ओपीएस यहां लागू किया उसमें तमाम रोड़े लाए गए और हम कहते हैं हम ओपीएस को कानून बनाकर आपको कानूनी गारंटी देंगे ओपीएस की, हम एमएसपी की गारंटी देंगे। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंडों की और उनके ढकोसलों की। झूठों के सरदार जैसा कि मेरे अध्यक्ष कहते हैं वो अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप लगातार झूठ बोलेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? अगर आप भाषा की गरिमा नहीं बताए रखेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? असलियत यह है कि 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन एक जगह आपने एमएसपी 2700 की नहीं दी गेहूं पर। 10 राज्यों में सरकारें हैं, आपने एक जगह 500 का सिलेंडर नहीं दिया। यहां पर आते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जाकर कहते हैं मैं 500 का सिलेंडर दूंगा। 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक में देकर दिखा दीजिए। यूपी में आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, खरीदिए 2700 पे गेहूं। अभी गेहूं की बुआई चल रही है, मैं किसान परिवार से आती हूं। अगर हिम्मत है तो जो आप जालसाजी कर रहे हैं, जो आप जुमले दे रहे हैं वो क्रियान्वयन करके दिखाइए। यहां पर 500 में सिलेंडर जाके बात करेंगे देने की। 10 राज्यों में सरकार है, क्या रोक रहा है आपको? प्रचंड बहुमत की दिल्ली में सरकार है, 10 राज्यों में नहीं पूरे देश में महिलाओं को 500 का सिलेंडर दीजिए। असलियत यह है कि इधर उधर की बातें करके सिर्फ ध्यान भटकाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 750 किसानों की शहादत के बावजूद आज भी इस देश में एमएसपी का कानून क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। यहां पर हमारी एमएसपी पर बात सुनेंगे, वहां पर सुनेंगे, फिर जाके कहेंगे मैं एमएसपी का कानून लाऊंगा। देश भर के लिए क्यों नहीं ले आते? आज सवाल इस बात का है कि जिस चीज को आप रेवड़ी बुलाते थे वो इस देश की जरूरत है और वो हम करेंगे, क्योंकि लोगों के हित में काम करना अगर रेवड़ी है तो वो रेवड़ी और बटनी चाहिए। आपकी तरह हम मालदार आसामियों को रबड़ी नहीं खिलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी के अनुसार जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से उठाया, प्रधानमंत्री मोदी कुछ बातें यहां पर कहकर गए हैं और जरूरी है कि इन बातों का मैं प्रत्युत्तर दे दूं, जिससे कि आप लोग जब कल उनके बड़े बड़े जुमलों को छापने पर विवश हो तो थोड़ी सी जगह हमें भी दे दे, थोड़ी सा उसका प्रत्युत्तर, थोड़ा सा काउंटर उसका, थोड़ी सी उसकी सच्चाई आईना दिखाती हुई हमारी भी रख लीजिएगा। यहां पर सबसे पहले एक मां होने के नाते, 2 युवा बच्चों की मां होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा कि आज जब मैं यहां पर आई तो मुझे वीडियो देखने को मिले कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों को भाजपा का झंडा पकड़ा कर रैली में और रोड शो में भेजा जा रहा है। क्या दूर दूर से इस देश के कोने कोने से बच्चे कोटा पढ़ने आते हैं? मेरे प्रदेश से, मेरे जिले से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। क्या माँ बाप एक रोटी रात की कम खाकर, अपना पेट काट कर, अपने खर्चे कम करके बच्चों को इसलिए कोटा
भेज रहे हैं कि यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनको मोदी जी की लाइन में झंडे लेकर लगवा दें, और उस मोदी जी की जिन्होंने बेरोजगारी को समस्या माना ही नहीं है इस देश में। तो सबसे पहले मुझे शिकायत है इस बात की, और मुझे लगता है ये सर्वथा गलत है। जिसने भी किया ये गलत है, ये अन्याय है उन बच्चों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को समय रहते सजगना चाहिए और इसकी माफी मांगनी चाहिए। यहां पर मोदी जी ने आके कहा जादूगर है, बिल्कुल जादूगर है, और जादूगर ने ऐसी तरकीबें करी कि आपको विवश होना पड़ा, कॉपी पेस्ट करना पड़ा जादूगर की तरकीबों को अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में। जादूगर ने 500 का सिलेंडर भेजा, आपको भी 500 का सिलेंडर विवश होकर देना पड़ा। बिल्कुल जादूगर है। अच्छा लगा कि टाइम दिखते हुए आपको उनकी तरकीबें और उनका जादू नजर आ गया। जादू तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चल ही रहा है। मोदी जी यहां पर कहकर गए कि हर वर्ग में गुस्सा है। मुझे तो उसके विपरीत हर वर्ग में कांग्रेस के लिए आशीष और आशीर्वाद नजर आ रहा है। युवा आशीष दे रहा है, महिला आशीष दे रही है, किसान आशीष दे रहा है, बेरोजगार आशीष दे रहा है, वृद्ध जो ओपीएस के हकदार है वो आशीष दे रहे हैं, जिन परिवारों ने चिरंजीवी योजना का इस्तेमाल किया वो आशीष दे रहे हैं, जिनको अन्नपूर्णा किट मिल रही है वो आशीष दे रहे हैं, जिनको 500 में सिलेंडर मिल रहा है वो आशीष दे रहे हैं। मुझे नहीं पता मोदी जी के दिमाग में कौन सा गुस्सा भरा हुआ है, उनको हर जगह गुस्सा नजर आता है, लेकिन ये उनकी बौखलाहट है। और जब जब मोदी जी चुनाव हारते हैं तो जिस तरह की हरकतें वो करते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग वो करते हैं, वो उनका एक स्वभाव है। उसके बारे में मुझे लगता है जनता को उनको माफ कर देना चाहिए। बच्चों के सुरक्षित भविष्य की बात ये उल्लेख करके गए मोदी जी कोटा में। बच्चों के सुरक्षित भविष्य की बात भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं बेरोजगारी है देश में तो ये कहते हैं पकौड़ा तल लो। चलो हम पकौड़ा भी तल लें, लेकिन पकौड़ा तलने वाला तेल आपने 90 रुपए से बढ़ाकर 220 कर दिया और आटे पर भी जीएसटी लगा दिया। तो पकौड़ा तले तो तले किस चीज का मोदी जी? जो गैस 400 में मिलती थी उसको 1100 पर पहुंचा दिया। कैसे तला जाए पकौड़ा, इस बात की बात बताइए। तो जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं है कि बेरोजगारी है, वो युवाओं के भविष्य की बात करेंगे। जब युवाओं की बात करो, जब महंगाई की बात करो, तो हम जी लहसुन प्याज नहीं खाते। टमाटर 100, 200, 300 पे पहुंच जाता है, टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाती है। आपके पेट में अगर दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर ये माने ही नहीं कि आपके पेट में दर्द है, तो वो इलाज कैसे करेगा? यही हाल मोदी सरकार का है। तो बच्चों के भविष्य की बातें जुमलों से नहीं हो सकती हैं, एक नीति निर्धारण करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनानी पड़ती है। यहां पर मोदी जी आकर हर बार तुष्टीकरण की बात करते हैं। किस मुंह से तुष्टीकरण की बात करते हैं मोदी जी? किस मुंह से बात करते हैं मोदी जी तुष्टीकरण की? क्योंकि असलियत तो यह है कि ये जो कांच की हांडी आप तुष्टीकरण की बार बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये कांच की हांडी की उम्र निकल चुकी है। आप 9 साल से सत्ता में हैं, 5 साल से यहां पर सरकार है। किसी एक व्यक्ति को अभी तक आपने जेल में डाला? कोई एक केस में आप किसी को कन्विक्ट कर पाए? 10 साल से सरकार चलाते हुए क्या आपने एक भी व्यक्ति को ईडी में कन्विक्ट कर पाए? आप सिर्फ भ्रष्टाचार का, आप सिर्फ तुष्टीकरण का झुनझुना बजाते हैं, और इसलिए बजाते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं बांटेंगे तो जो लोगों की आप जेब काट रहे हैं, लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अब लोग जागरूक हैं, लोग समझ चुके हैं कि महंगाई से, आर्थिक असमानता से, बेरोजगारी से आप ध्यान भटकाते हैं इधर उधर, टीवी पर हाथ हिलाकर, और जेब इधर काटते हैं आपके परम प्रिय मित्र लोग। मोदी जी ने यहां पर कुछ महिलाओं की बात करी। मुझे ऐसा लगता है आप महिलाओं के बारे में जितना सीखिए उतना अच्छा है। आप जिस दिन हाथरस पे बोलिएगा, आप जिस दिन मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े हो जाइएगा, 7 महीने हो गए इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया है। आप जिस दिन देश की सबसे होनहार बेटियों के साथ खड़े होकर कहिएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला भाजपा का सांसद है, अगर उसने यौन शोषण किया है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन आप तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में बिठाकर बात करते हैं। आप किस महिला को सुरक्षित फील करा सकते हैं? आपने कौन सी महिला का साथ दिया? आप हर बार अपराधी और आरोपी के साथ खड़े हुए क्यों पाए जाते हैं? आप हमेशा संरक्षण आरोपी को, महिला के खिलाफ अत्याचारी को ही क्यों देते हैं? आज सवाल इस बात का है। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगी कि चाहे युवाओं के सपने को जोड़ने की बात हो, चाहे जिन लोगों ने अगर कभी गलत किया हो पेपर लीक के मामले में उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, राजस्थान की सरकार ने
इतिहास रचा है कानून बनाकर। करोड़ों रुपए का जुर्माना होगा और आजीवन कारावास होगी अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया। मैं पूछना चाहती हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, हजारों लोगों का भविष्य अटक जाता है जब पेपर लीक होता है और पेपर लीक करने वाला भाजपा के भाई पाए जाते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कानून नहीं है, लोगों का भविष्य निलंबित है।